नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे यूनिट 7 में लगी हिंदी कहानियों के क्रम में राही कहानी। इससे पहले हम लोग चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली और एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को पढ़ चुके हैं। अगर ये कहानी आपको देखनी है तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जो बच्चे यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं, या कह सकते हैं जो हरियाणा असिस्टेंट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, या सेट एग्जाम की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, आप सभी के लिए आज की कक्षा जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है राही कहानी लगी हुई है। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं कि कैसे आपको अपनी रणनीति तैयार करनी है, किस तरह से आपको कहानी पढ़नी है। आज हम संपूर्ण कहानी को पढ़ेंगे। तो चलिए, तो आज हम यूनिट 7 हिंदी कहानी के क्रम में राही कहानी को पढ़ रहे हैं, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। और कहानी को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। अगर आपको कहानी का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। कहानी राही कहानी जो हमें पढ़नी है, तो राही कहानी जो है आपके सीधे साधे चित्र जो है 1947 में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी संग्रह है। किसका कहानी संग्रह है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। और इसी कहानी संग्रह में जो है कहानी आपकी राही जो है संकलित है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो लेखिका है, लेखिका के 3 हमें जो है कहानी संग्रह देखने को मिलते हैं। पहला जो है बिखरे मोती, दूसरा है उन्मादिनी, तीसरा है सीधे साधे चित्र। ठीक है, तो लेखिका के 3 ही कहानी संग्रह मिलते हैं। जो पहला जो है बिखरे मोती 1932 में प्रकाशित हुई थी, उन्मादिनी 1934 में प्रकाशित हुई थी, और सीधे साधे चित्र जो है ये 1947 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और सीधे साधे चित्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का सीधे साधे चित्र व अंतिम कहानी संग्रह है। ठीक है, कहानी संग्रह जो सीधे साधे चित्र है, ये तीसरा और अंतिम जो है इनका कहानी संग्रह है। और यह कहानी जो है 1947 में छपा। इसमें कुल 14 कहानियां हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। जो आपके सीधे साधे चित्र है, चित्र जो कहानी संग्रह है, इसमें कितने टोटल कहानियां हैं? तो 14। ठीक है, 14 कहानी जो है आपके इस कहानी संग्रह में संकलित है। तो ये कहानी संग्रह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कहानी जो है आपके सिलेबस में लगी हुई है, राही कहानी। और राही कहानी जो है इस सीधे साधे चित्र में संकलित है। तो सीधे साधे चित्र भी आपको, अगर इस कहानी 14 की 14 कहानी दी हुई है तो इसे आपको याद कर लेनी है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो है बने हैं। ठीक है, जितने भी आपके रचनाकार लगे हुए हैं सिलेबस में, आपके 17 रचनाकार हैं और 21 उनकी कहानियां आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। ठीक है, तो उनसे जो है आपको जितनी भी कहानी संग्रह है, अगर कहानी संग्रह की कहानी आपको मिल रही है तो उसे आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो है PYQ में बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 कहानियां हैं। 14 कहानियों में पहले देख लीजिए रूपा, कैलाशी नानी, बियाहा, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराची व मंगला। कहानियों की कथा वस्तु नारी प्रधान पारिवारिक सामाजिक समस्याएं हैं। ठीक है, कहानियों की कथा वस्तु जो है नारी प्रधान पारिवारिक सामाजिक समस्याएं इसमें हमें देखने को मिलती है इन सारी कहानियों में। उसके अलावा जो उनकी और कहानी है इसी कहानी संग्रह में, वो है हिंग वाला, राही, तांगे वाला और गुलाब सिंह। ये जो कहानियां हैं ये राष्ट्रीय विषयों पर जो है आधारित है। ठीक है, राष्ट्रीय विषयों पर आधारित है, और राही कहानी भी जो है आपकी राष्ट्रीय विषय पर ही जो है आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कौन कौन सी सीधे साधे चित्र में कहानियां जो लगी हैं आपकी 14 कहानी, ये 14 कहानी का लिस्ट मैं यहाँ पे रख दी हूँ। आप इसे याद कर लीजिएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में इससे क्वेश्चन बने, क्योंकि और जो आपकी कहानी आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, आपके 17 रचनाकारों की कहानी संग्रह से क्वेश्चन बने थे, तो इनसे भी जो है बनेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। सीधे साधे चित्र जो है 1947 में प्रकाशित हुई थी। ये इनके अंतिम कहानी संग्रह है, और इसमें 14 कहानियों को देख लेते हैं कौन कौन सी कहानी है। पहला है रूपा, दूसरा है कैलाशी नानी, तीसरा है बियाहा, चौथा है कल्याणी, पांचवा है दो साथी, छठा है प्रोफेसर मित्रा, सातवां है दुराची, आठवां है मंगला, नौवां है कान के बूंदे, 10वां है हिंग वाला, 11वां है राही, 12वां है तांगे वाला, 13वां है गुलाब सिंह, और 14वां जो है आपकी कहानी, जो अंतिम कहानी है इस संग्रह की, वो है 3 बच्चे। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहानी को हम देखने से पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं कि कहानी में जो है कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, पहला तथ्य देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा कि राही कहानी सीधे साधे चित्र 1947 कहानी संग्रह में संकलित है। ये उस पर बात मैं कर चुकी हूँ। अगला पॉइंट है, राही कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों की पीड़ा का वर्णन किया है। ठीक है, और इस कहानी में उन्होंने भूख के लिए चोरी करने की मजबूरी पर प्रकाश डाला है।
इस कहानी में उन्होंने सत्याग्रहियों में शामिल सत्ता के लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग किया है। अगला पॉइंट है, सुभद्रा जी के लिए मानवता ही सबसे बड़ा क्या है, धर्म है। ठीक है। अगला है, मांगरोड़ी जाति की कठिनाइयों का जो है वर्णन है। अगला पॉइंट है, गरीब को पुलिस द्वारा सताए जाने का इस कहानी में चित्रण किया गया है। अगला है, राही 5-6 सेर अनाज की गठरी जो है चोरी करती है। कितनी करती है? 5-6 अनाज की गठरी चोरी करती है। ये क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में इस तरह के। राही को 1 साल की सजा मिलती है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में कि राही को कितने साल की सजा मिलती है, तो 1 साल की जो है इसे जो है सजा मिलती है। ठीक है। अगला पॉइंट है, कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग किया गया है। तो आप जब कहानी को आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि इन सारे जो है पॉइंट पे जो है विचार किए गए हैं। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत जब हम करते हैं तो उसमें पात्रों को भी देख लेते हैं। कहानी की शुरुआत से पहले हम पात्रों पे भी एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से पात्र हैं। तो इसमें इस कहानी में जो है 2 प्रमुख पात्र हैं। पहला है राही और दूसरी जो है अनीता। ठीक है। राही कौन है? राही जो है मांगरोड़ी जाति की एक गरीब असहाय स्त्री है। पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है। चोरी के आरोप में जो है ये जेल जाती है। ठीक है। और अनीता कौन है? अनीता जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री। ये एक चोरी करके आती है। राही जो है चोरी के आरोप में जो है जेल जाती है और अनीता जो है ये सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण जो है इसे जेल में बंद किया जाता है। ठीक है। और गौण पात्र के रूप में जो है, गौण पात्र के रूप में इसका पति आता है, राही का पति, जिसका जो है एक पुलिस वाले से जो है मारपीट हो जाता है, मतलब झगड़ा हो जाता है। फिर उसके आरोप में जो है इसे जेल इस पर झूठा आरोप लगा कर उसको जेल में ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है उसे मार कर जो है मार दिया जाता है। इसका जिक्र हम कहानी में देखेंगे। ठीक है। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। राही सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसे पहले ही मैं मार्क कर दी हूँ और उसे आपको याद कर लेना चाहिए और याद रखना भी है, क्योंकि और जो क्वेश्चन इस कहानी से बने हैं वो साथ में मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगी कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन चुके हैं। ठीक है। और जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि 2020 से लेकर फिलहाल 24 तक जो है जो आपके यूनिट 5 से लेकर यूनिट 5 से लेकर यूनिट 5 से लेकर 10 जो आपका यूनिट 10 है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। आप 50% बोल सकते हैं, 50 to 55% जो है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हर एक यूनिट से जो है आपके 8-10 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कहानी वाले यूनिट को आप पढ़ रहे हैं तो कहानी वाले यूनिट में आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इसमें से छोटे चीज़ों को उठा के जो है एनटीए क्वेश्चन तैयार कर देता है। ठीक है। तो चलिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले मार्क कर दी हूँ। कहानी को पढ़ते हैं। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार, राही कहती है। चोरी? क्या चुराया था? अनीता कहती है। नाच की गठरी। ठीक है। नाच की गठरी, अनाज। ठीक है। अनाज की गठरी को यहाँ पे नाच कहानी में वो लिखा हुआ है। ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्या करती है? वो चोरी करती है, ध्यान रखिएगा। और किस आरोप में? तो अनाज की गठरी के आरोप में जो है वो जेल जाती है। ठीक है। कितना नाच था? 5-6 सेर। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। कितने सेर? 5-6 सेर। ठीक है। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। ये पूरा पेज ही जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और भी, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन बने हैं। जैसे ये 5-6 सेर आपको याद रखनी है। नाच की गठरी। ठीक है। क्या की थी? चोरी की थी। नाच की गठरी। ठीक है। चोरी की थी। ठीक है। कितने सेर? 5-6 सेर। कितने दिन की सजा मिली इसे? साल भर की सजा मिली। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। ये अनीता कहती है राही से। ठीक है। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है। ठीक है। कौन सी जाति है राही की? मांगरोरी। ठीक है। हम केवल मांगते खाते हैं और भीख ना मिले तो? अनीता कहती है। तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। फिर राही कहती है,
हम गरीब की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा, पर किसी ने नहीं सुना, राही ने कहा। अब तेरे बच्चे किसके पास है? उसका बाप है, अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उसका बाप मर गया सरकार। तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, जो राही का पति है वो इस कहानी में नहीं है, वो क्या है, वो मर जाता है। ठीक है, यही वो गौड़ पात्र के रूप में आता है, उसका जिक्र आगे है। जेल जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया राही से। ठीक है, उसने तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था, उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा। ताड़ी पीने गया था। क्या पीने गया था, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन बना भी सकता है एग्जामिनर, क्योंकि इस तरह से ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या पीने गया था उसका पति, राही का पति ताड़ी पीने गया था। दो चार दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक व्यक्ति एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दी, वह वहीं मर गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट मैं पहले ही मार्क कर दी हूँ कि दो चार दोस्तों के साथ जो है वो ताड़ी पीने जाता है, लेकिन वहीं पर जो है पुलिस वाले से झड़प हो जाने के कारण उसी का बदला जो है पुलिस वाला लेता है और 109 में उसका जो है चालान काटता है। तो ठीक है, तो इसे ये आप मार्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया था, फिर उसके घर वाले ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है। पहले अनीता जब जेल आती है तो उसे कौन सा क्लास दिया जाता है, तो बी क्लास दिया जाता है। फिर उसके घर वाले जो है लिखा पढ़ी करते हैं तो उसे ए क्लास में जो है उसे शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अनीता क्या किस आरोप में जेल आई थी, तो वो सत्याग्रह में शामिल थी, इसलिए जो है वो एक सत्याग्रही थी और इसलिए उसे जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन वो बी क्लास में जब आई थी तो वो बी क्लास में उसे बंद किया गया था, लेकिन बाद में परिवार वाले जो है लिखा पढ़ी करवा के उसे ए क्लास में शिफ्ट करवा देते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनी है। ठीक है, अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश के निवासी, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है ही। फिर क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचार की दूरदर्शिता के कारण सरकारी वकीलों के चातुर्यपूर्ण जिसके के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे इंपॉर्टेंट है, उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती हैं, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति का त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं, हमें आम तौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। या जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। हम जेल आकर ए बी क्लास के लिए क्या करती हैं, झगड़ते हैं। जो सत्याग्रही होते हैं जब वो जेल आते हैं तो वो क्या करते हैं, ए और बी क्लास के लिए जो है झगड़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेखिका जो है कहती है, लेकिन असली देशभक्ति तो जो है इन लोगों में देखने को मिलता है और आमतौर में वही जो है क्या करते हैं, मतलब जेल कैसा होता है, कैसे जेल में जो जीवन व्यतीत करते हैं लोग, असली कष्ट तो इन तरह के लोग, मतलब वो राही को संकेत करते हुए कहते हैं कि इस तरह के लोग जो हैं जेल आकर जो है कष्ट जो है उन्हें उठाते हैं और वो जो है कष्टों को देखते हैं। ठीक है, जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व का सील लग जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, हम चौथी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे मार्क कर लीजिएगा। हम बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव जो है अनुभूत करते हैं। तात्पर्य यह कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को
राज की सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थानों के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, कांग्रेस पर जो है कांग्रेस पर जो है व्यंग किया गया है। ठीक है, एक तरह से तो ये इंपॉर्टेंट है। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खदर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारवली अनीता को यही खाए जा रही थी। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं, वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। इंपॉर्टेंट है, ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की। हमारा वास्तव देश तो देहातों में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पंक्ति देके पूछा जा सकता है, ये किस कहानी की पंक्ति है। ठीक है, तो ये हमारा वास्तविक देश जो है देहातों में है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान तो इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर साल 2 साल के लिए जेल। क्या मानवता जीवन का यही लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचार दर्श की उच्च स्तर पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मृगमरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंचने वाले कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जान समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य की समझ नहीं। आस्था मानवता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रह की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इस प्रकार कुछ सोचते सोचते जो है वो सो गई। आगे बढ़ते हैं। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छुटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। क्या खोल दिया है? आश्रम खोल दिया है। ठीक है, ये सब सपना देख ले रही। ठीक है, उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और कोई और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्हें छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को लग, अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी, सुबह 7 बजे तक नींद ना खुल पाई। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, 7 बजे, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 7 बजे या इस तरह से जो कुछ भी आते हैं आपकी कहानी में, कुछ नंबर वगैरह, तो उसे याद रखने वाली बात है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है और एग्जामर जो है इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं।
ठीक है। तो सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। ठीक है, इस प्रकार जो कहानी खत्म होती है। ये सपना देख रही थी, हो रही होती है अनीता, लेकिन वो सपने को जो है एक स्वप्न, जो अपने सपने को देख रही थी उसे सच्चाई में परिवर्तित करने की जो है वो कल्पना को लिए वो क्या करती है, अनीता घर की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये कहानी खत्म हुई। और लेखिका कहानी के माध्यम से यह कहना चाहती है कि वास्तविक जो हमारे देश के लोग जो है, भारत देश का कल्याण तभी जो है, लोगों का कल्याण हो सकता है, भारत देश के जितने भी लोग हैं उनका कल्याण जो है तभी संभव है जब यहाँ की जनता जो है आत्मनिर्भर बने। ठीक है, गरीबी व भुखमरी जैसे अभिशाप समाज से समूल नष्ट हो जाए और देश में कम से कम भोजन व वस्त्र की उपलब्धता सभी को समान रूप से मिले। ठीक है, तो कहानी के माध्यम से जो है लेखिका ने यह संदेश दिया है कि समाज के गरीब व असहाय लोगों के उत्थान व कल्याण के लिए कार्य करना ही जो है सच्ची देशभक्ति है। ये क्लास ए और क्लास बी का जो यहाँ पे जेल आकर जो ढोंग दिखाया जाता है और जिस प्रकार जो है जेल से छूटने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी जो है एक अच्छे से पद पे बैठा देती है, इन सब पे व्यंग करते हैं। जो कहानी लेखिका जो है इसके उद्देश्य को हमारे सामने दर्शाती है कि इस कहानी का जो उद्देश्य है वो है समाज के गरीब और असहाय लोगों के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य करना ही जो है हमारे लिए देशभक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कहानी का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में और अपने मित्रों से साझा करना ना भूलिएगा।